एक मिनट। हाँ ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल अभी साउंड सही है? अभी साउंड ठीक है? गुड मॉर्निंग संदीप, शेखर, अखिलेश, रॉबिन, ओके है। श्रीकांत, सोनम, उमेश, अखिलेश, कमल, संजीत, योगेश, सुभाष, गुड मॉर्निंग। चलिए महारथियों, फिलहाल आज की आपकी सेवा प्रारंभ करते हैं। चलो, तो देखिए आज से ना हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और सिंप्लीफिकेशन में कई सारी चीजें आपकी इंक्लूडेड होती हैं, तो इसे ध्यान से समझिएगा। और किसी भी एग्जाम में थैंक यू सो मच आप सभी को। अच्छा, हम गोरे लग रहे हैं आज, चले अच्छी बात है। वैसे हमारा कलर जो है ना 2-4 दिन में और सांवला हो गया है। गोरे तो हम कभी थे ही नहीं, सांवले थे और सांवले हो गए। बारिश हो रही है, चलो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर भी बारिश हो रही है दिल्ली में, दिल्ली नोएडा में भी कल अच्छी बारिश हुई है, आज तो फिलहाल नहीं है। तो सबसे पहले देखिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा आप। देखिए नंबर सिस्टम में नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफिकेशन। देखिए सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण की बात करें तो यहां पर आपका क्या क्या आता है, पहले हम उसकी बात करते हैं, उसको आपको समझाते हैं और ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। ये सिंप्लीफिकेशन जो है ना, इसमें आपको कुछ चीजें हैं, 3-4 चीजें हैं जो इसमें आपकी इंक्लूडेड होती हैं। बिल्कुल सर्वेश। सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इसमें हम आपको कराएंगे बेसिक कैलकुलेशन, जिसमें हम आपको कराएंगे स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट, ये सभी एग्जाम के लिए। ये मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें तो ही पढ़े, ये तो हर किसी को आना चाहिए। स्क्वायर मतलब वर्ग, क्यूब मतलब घन, और स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल और क्यूब रूट मतलब घनमूल। और ऐसे ही इसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन में जो दूसरा पार्ट आता है, दूसरा पार्ट आपका आता है सर्ट्स एंड इंडिसेस। ये सब नंबर सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो हमने आपको अलग अलग बताया नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है, लेकिन ये सभी छोटे छोटे पार्ट्स नंबर सिस्टम के मिलाकर के आपका सिंप्लीफिकेशन बनता है। सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी कि घातांक और करणी, घातांक और करणी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपका तीसरा पार्ट बनता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट होता है। और नेक्स्ट वन आपका बनता है बॉडमास, वी बॉडमास। ये 3-4 चीजें मिलाकर के, इन तीनों चारों चीजों को कंबाइंड करके आपका कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन बनता है। ध्यान रखिएगा, ये 3-4 चीजों को हम एक साथ इंक्लूड करते हैं, तब जाकर के हमारा क्या बनता है, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी सबसे पहली कैलकुलेशन यानी कि रूट्स। पहले हम बताएंगे आपको रूट्स के बारे में। आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, फिलहाल अभी थोड़ी देर बाद हम आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले लिखिए क्यूब रूट्स। देखिए अब हम आपको दिखाते हैं कितना आसान है। तो सबसे पहला आपका होता है क्यूब रूट्स। क्या होता है महारथियों? क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स को हिंदी में कहा जाता है घनमूल। सबसे पहले हम आपको क्यूब रूट बताएंगे, क्योंकि इन सभी में सबसे जो आसान है वो आपका क्यूब रूट ही होता है। अब देखिए, जब क्यूब रूट यानी कि घनमूल की बात करें तो क्यूब रूट एक्चुअल में होता क्या है, आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा। जैसे कि कोई नंबर है, सपोज करते हैं 1, एक छोटा सा नंबर लेते हैं जिसका हमें सबको पता हो, जैसे 1728, हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। तो हम सभी ने बचपन में एक चीज पढ़ी थी कि क्यूब रूट में क्या होता है कि कोई भी नंबर जब 3 बार मल्टीप्लाई में होता है तो 3 बार मल्टीप्लाई में होता है तो हम उसे 1 बार लिख देते हैं।
क्यूब रूट में जब कोई नंबर 3 बार मल्टीप्लाई में होता है तो हम उसे एक बार लिख देते हैं। ये बहुत ही छोटा सा नंबर है और इसका क्यूब रूट सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम आपको ये बताएंगे कि सबसे पहले हम इसे करते कैसे थे और फिर ये बताएंगे कि आज हमें इसे करना कैसे है। सबसे पहले समझिए, बचपन में जब हम पढ़ते थे तो हमें गुरुजी ने, सभी के टीचर ने, मैडम ने एक चीज बताई थी, और क्या बताया था कि सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करो। क्या करो? प्राइम फैक्टर, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। उसमें हम क्या करते थे, जिस नंबर का भी हमें क्यूब रूट निकालना होता था हम उसके प्राइम फैक्टर्स करते थे। जैसे 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा, फिर हम इसे फर्दर 2 से डिवाइड करते थे तो 4 3 2, फिर 2 से डिवाइड करते थे तो 2 1 6, फिर 2 से डिवाइड करते थे तो 1 0 8, फिर 2 से डिवाइड करते थे 54, फिर 2 से डिवाइड करते थे 27। अब 2 से नहीं होगा तो 3 से करते थे 9, 3 से करते थे 3 और 3 से करते थे 1। और ये तब तक करते थे जब तक कंप्लीट 1 ना आ जाए। तो अब हम क्या करते थे कि ये जो हमारा आया है इसमें जो नंबर 3 बार आता था, 3 3 के जो जोड़े बनते थे उसको हम एक बार लिख लेते थे। तो ये 2 3 बार आया है, एक बार लिख लिया। ये भी 2 3 बार आया है, ये भी एक बार लिख लिया। ये 3 एक बार आया है, इसको हमने एक बार लिख लिया। और ऐसा करने से हमारा आ गया 12। यही हमारा क्यूब रूट हो गया। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि ये जो मेथड है वो बहुत लेंदी मेथड हो जाता है। अगर हम क्वेश्चन को इस मेथड से करते हैं तो क्वेश्चन हमारा क्या होता है, जरूरत से ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो हम इसे ऐसे नहीं कर सकते। अब ऐसे नहीं कर सकते तो कैसे कर सकते हैं, उसे अब हम आपको डिस्कस करते हैं। अब आता है हमारा मेन पॉइंट। देखिए, क्यूब रूट करने के लिए सबसे पहले आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। और वो 2 चीजों का क्या ध्यान रखना है? सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जैसे सपोज करो 625 का क्यूब रूट आपका, सॉरी, मान लीजिए जैसे 3375 का आपको क्यूब रूट निकालना है, सपोज करिएगा। तो आप नॉर्मली एक चीज जानते हैं कि किसी नंबर के लास्ट में जैसे यहां 5 है तो 5 एक ऐसा नंबर होता है जो 5 के मल्टीप्लाई में ही आता है। मतलब इसका क्यूब रूट कुछ भी होगा, कुछ भी क्यूब रूट होगा वो लास्ट में 5 होगा। यानी कि नॉर्मली नंबर्स को देखकर, लास्ट डिजिट को देखकर हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उसका क्यूब रूट लास्ट में क्या होगा। लेकिन होता क्या है कि उससे पहले क्या डिजिट होगी ये हम नॉर्मली कंफर्म नहीं कर पाते। तो उससे पहले वाली डिजिट को कैसे कंफर्म करना है वो हम आपको सिखाएंगे। तो बस 2 मिनट और आपके लेंगे, उसके बाद आपके लिए चीजें जरूरत से ज्यादा क्या हो जाएंगी, आसान। तो सबसे पहले आपको कुछ नंबर्स के क्यूब्स लर्न होने चाहिए। उम्मीद है 10 तक के क्यूब सबको आते होंगे। अगर नहीं भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आप 20 तक के क्यूब्स लर्न कर लें। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब आपका 729 और 10 का क्यूब हमारा कितना होता है, 1000। यही होता है, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913, 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6859 और 20 का क्यूब 8000। देखिए, ये एक ऐसी चीज है, ये तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये तो हम सबको आनी चाहिए। अगर ये हमें पता है तो अब हमारे लिए क्यूब रूट क्या हो जाएगा, बेहद आसान हो जाएगा। एटलीस्ट 20 तक सबको आना चाहिए। 30 तक आता है तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 25 तक भी कर लेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन कम से कम 20 तक के क्यूब्स तो सबको आने चाहिए। एटलीस्ट 20 के क्यूब सबको आने ही चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो, 2 मिनट ध्यान दीजिएगा।
जब कभी भी किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि हम ये नोटिस करेंगे कि उस नंबर की लास्ट की डिजिट क्या है। क्या है? लास्ट की डिजिट। अब हम देख रहे हैं जैसे यहां लास्ट में 8 है, ऐसे ही अगर लास्ट में 8 ना हो करके, ध्यान दीजिएगा, लास्ट में अगर 2 हो तो उसका क्यूब रूट लास्ट में हमेशा 8 आएगा। कैसे आएगा आप देखिए, अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 है तो क्यूब रूट 8 है, लास्ट में 2 है तो क्यूब रूट 8 है। लेकिन किसी भी नंबर के लास्ट में आपका 2 आएगा तो उसका क्यूब रूट 8 होगा, और ऐसे ही लास्ट में अगर 8 आएगा तो उसका क्यूब रूट 2 होगा। देखिए, अगर लास्ट में 8 है तो उसका क्यू 2 है, लास्ट में 8 है तो उसका क्यूब रूट 2 है। तो सिंपल पैटर्न क्या हुआ, 2 होगा तो 8 आएगा, 8 होगा तो 2 आएगा, 2 का 8, 8 का 2, 2 का 8, 8 का 2। सिमिलरली एक चीज और ध्यान से देखिए, 3 होगा तो 7 और 7 होगा तो 3। तो आप देख सकते हैं लास्ट में 3 है तो उसका 7, लास्ट में 3 है तो 7, या 7 होगा तो क्या होगा, 3 होगा। तो 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। यानी कि हम एक चीज समझ चुके हैं, 2 और 8 एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट। 3 और 7 एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट। इन नंबर्स को छोड़कर, ठीक है, इन नंबर्स को छोड़कर कोई भी नंबर ऐसा हो जो हमने यहां पर नहीं लिखा है तो उस नंबर का क्यूब रूट वही नंबर होगा। जैसे हमने यहां पर 101 नहीं लिखा है, 45 नहीं लिखा है, 6 नहीं लिखा है, 7 8 लिखा है, 9 नहीं लिखा है, तो आप देखेंगे लास्ट में 0 का 0 ही है, 1 का 1 ही है, 4 का 4 ही है, 5 का 5 ही है, 6 का 6 ही है, 9 का 9 ही है। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है, केवल 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, उसके अलावा कोई भी डिजिट होगी तो उस नंबर का वही नंबर उसका क्या होगा, क्यूब रूट होगा। अब देखो महारथियों, सभी देखो, अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने आपसे कहा, मान लीजिए 15,625, हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। जैसे ये ध्यान से देखिएगा, हमने कहा 39304, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। अब हम बड़े बड़े नंबर लेते हैं, 39304, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, और हमें 238328 इसका क्यूब, सॉरी, चलिए पहले इन दोनों नंबर बताते हैं आपको। पहले इन दोनों नंबर्स को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे तो हमने आपको क्या बताया है, हमने आपको एक चीज बोली है कि सबसे पहले आपको यह देखना है कि जिस नंबर का आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं उस नंबर की लास्ट डिजिट कितनी है। तो लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। अगर लास्ट में 5 है तो देखिए क्या टेबल में 5 आया, नहीं आया। तो अगर टेबल में 5 नहीं आया तो 5 का क्यूब रूट क्या होगा, 5 ही होगा। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो बेस होता है क्यूब रूट का वो 3 होता है। तो 3 होता है तो लास्ट की 3 डिजिट काट दो। तो लास्ट की 3 डिजिट हमने क्या कर दी, कैंसिल कर दी। और जैसे ही हम लास्ट की 3 डिजिट कैंसिल करेंगे तो फिर हम देखेंगे कितना बचा, 15। कितना बचा, 15। तो अब हमें एक ऐसा नंबर देखना है जिसका क्यूब 15 के इक्वल हो। लेकिन क्या कोई ऐसा नंबर यहां पर है जिसका क्यूब 15 के इक्वल है, नहीं। जैसे हम डिवाइड करते हैं ना, सेम फंडा है कि जब हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर से तो हम ऐसा देखते हैं कि उस नंबर के टेबल में कंप्लीट आ रहा हो, और अगर टेबल में नहीं आ रहा हो तो हम क्या करते हैं, उससे जस्ट पहले वाला लेते हैं। तो अब हम यहां पर देखेंगे ऐसा नंबर जिसका क्यूब 15 के इक्वल हो, और ऐसा कोई नंबर नहीं होता तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर जिसका क्यूब 15 से कम हो। तो 1 का 1, 2 का 8, 3 का क्यूब ज्यादा हो गया, 3 का ज्यादा हो गया तो किसको लेंगे, 2 को, और 2 लेंगे तो आंसर कितना होगा, 25। यही आपका आंसर हो गया, खत्म। ठीक है। ऐसे ही देखिए यहां पर लास्ट में क्या है, 4 टेबल में आया नहीं, तो 4 का क्या होगा, 4, 3 डिजिट्स कट, बचा कितना, 39। ऐसा नंबर जिसका क्यूब 39 से कम हो, तो 4 का क्यूब तो बड़ा हो गया, किसका होगा, 3 का, आंसर 34, खत्म। कुछ नहीं है। अब महारथियों ध्यान से देखिएगा, आप लोगों के मन में, कुछ बच्चों के मन में चल रहा होगा कि सर अगर पॉइंट आ जाता तो,
भैया जी अगर पॉइंट आ जाए तो आने दो, दिक्कत कहां आ रही है। अगर पॉइंट आता भी है तो भी दिक्कत कहां आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, जैसे अगर मान लीजिए पॉइंट आ जाए, वेरी सिंपल सर, वेरी इजी बहुत इजी है, भगवान करे। ये ना, ये हम आपको जो ये क्यूब रूट वगैरह जो है ना, ये केवल किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा एग्जाम सबके लिए बेनिफिशियल है। अगर देखिए ये 5 का तो 5 भी करेंगे, सेम प्रोसेस, 3 डिजिट कट, 15, 15 मतलब 2। अब हमारा क्या करते हैं, सब कुछ वही है। अगर पॉइंट आएगा तो आप पॉइंट को भूल जाओ, और उसके बाद आप क्या करते हैं, आप ये तो जानते ही हैं कि क्यूब रूट में 3 डिजिट का एक पेयर बनता है, तो एक पेयर बन रहा है लास्ट से, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दोगे। भाई यहां पर भी 25 ही आना है। अब देखो कितने पेयर बन रहे हैं, एक पेयर, दो पेयर, दो पेयर बन रहे हैं तो दो के बाद पॉइंट लगा दो। अब यहां पर भी 25 आना है, कितने पेयर बन रहे हैं, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, एक दो तीन, यही आपका हो गया, खत्म। तो पॉइंट का कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अब कुछ बच्चों के मन में एक दो चीजें और भी चल रही होंगी, और वो चल रही होंगी कि सर अगर पॉइंट 3 के बाद नहीं होता तो, 3-3 के पेयर नहीं बन रहे होते तो हम क्या करते, ये भी चल रहा होगा, या ये भी चल रहा होगा, यहां 25 की जगह 26 हो जाए तो देखिए ये जो क्यूब रूट की जो मेथड होता है, ये जो मेथड है वो परफेक्ट नंबर्स के लिए होता है। किसके लिए होता है, परफेक्ट नंबर्स के लिए, यानी कि जिसका एग्जैक्ट क्यूब रूट हो सकता है। ऐसे नंबर्स के लिए नहीं होता जिनका क्यूब रूट एग्जैक्ट नहीं होता। जैसे आप कहेंगे कि सर जैसे आप जानते हैं कि 8 का तो क्यूब रूट होता है, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, लेकिन 9 का क्यूब रूट परफेक्ट नहीं होता, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ होगा। तो ऐसे नंबर में फॉलो नहीं होगा जहां पर आपका परफेक्ट नहीं है। लेकिन अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे परफेक्ट है या नहीं है। तो ये आपकी टेंशन नहीं है। सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन होता है, जहां सिंप्लीफिकेशन होता है वहां पर आपका हमेशा परफेक्ट ही होता है। जहां अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन होते हैं वहां पर परफेक्ट नहीं आता, लेकिन अप्रोक्सीमेशन केवल बैंकिंग के एग्जाम में आता है, आप लोगों के एग्जाम में नहीं आता। तो आप ना, आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल फ्रीली इसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहां पर पेयर नहीं बने या फिर परफेक्ट आपका नंबर कुछ पेयर नहीं बनेंगे, तो उस कंडीशन में आप समझ जाएंगे परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है। तो वो जो क्वेश्चन होगा वो किसका होगा, अप्रोक्सीमेशन का, और अप्रोक्सीमेशन आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ 15,725 बिल्कुल सही कह रहा, ये अप्रोक्स हो गया। सर मुझे सिर्फ स्क्वायर रूट का पता था, अब क्यूब रूट का भी पता चल गया है, थैंक यू सर जी, वेरी गुड ज्योति, सेम है। तो अब जल्दी से बताओ महारथियों कि क्या आप रेडी हैं। विकास आपको क्या डाउट है, चिंता मत करो, एक दो क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद बताइएगा कि आप लोगों को क्या डाउट है। दो चार क्वेश्चन करके बताओ हमें पहले। अब हम आपके सामने स्क्रीन पर दो चार क्वेश्चन दे रहे हैं, यही लिख देते हैं, क्योंकि जिन बच्चों को क्यूब रूट याद नहीं होंगे ना, तो वो बच्चे अपना इससे क्यूब देख करके कर सकते हैं। बेहद आसान है, सिंप्लीफिकेशन मतलब बेहद आसान चीजें हैं। देखते हैं महारथियों क्या क्या है, एक मिनट, ये लो, लिखिए 32768 इसका क्यूब रूट। एक एक आंसर मत करिएगा, एक साथ सारे करिएगा तब उसका आंसर करिएगा। दूसरा क्वेश्चन 912673। तीसरा क्वेश्चन 314432। आराम से करिएगा, सुकून से। चौथा क्वेश्चन 1860.867।
स्पेशली ना छोटे एग्जाम्स में बहुत आता है क्यूब रूट, जैसे एनटीपीसी वगैरह में पॉइंट वगैरह वाला आपकी लेखपाल में आ सकता है, यूपीपीटी में आ सकता है, लेखपाल नहीं सॉरी यूपीपीटी में। फोर 173,281 और देखिए चलिए बताओ महारथी हो, एक एक आंसर नहीं करेंगे? साजन, सौरभ, अंजलि, बहुत बढ़िया। यूपीपीटी के लिए ये प्रमोद, ये यूपीपीटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम में से केवल एकमात्र ऐसी चीज है जो यूपीपीटी वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, जो बच्चे यूपीपीटी का एग्जाम देने वाले हैं, और वो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन आएगा आपका नंबर सिस्टम में से यूपीपीटी में केवल। अर्जुन, देवेंद्र, अक्षत, विशाल, जूही, बहुत बढ़िया महारथी हो। स्मिता, क्या हो गया? प्रीवियस वीडियो की क्वालिटी कम करवा दीजिए। चलिए देखते हैं, विकास, रवीना, विनती, बहुत बहुत बढ़िया। और ये पॉइंट वाला जो हम लिख रहे हैं ना, स्पेशली ये पॉइंट वाले जो लिख रहे हैं, इनका ध्यान रखिएगा, एग्जाम में मोस्टली पॉइंट वाले आते हैं। बंटी, अक्षत, गुरप्रीत, पूनम, अखिलेश, शमशेर, श्रीकांत, शिवानी, प्रिया, रोशनी, सौरभ, बहुत बढ़िया महारथियों, क्या बात है। रजत, वेरी गुड। तो हमें उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं मधुरेश, मनीष, सर्वेश, नेहा, जूही। चलिए महारथियों, सोनम, शेखर, विकास, बिल्कुल विशाल, जल्दी करते हैं, प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं जल्दी। सौरभ, उमेश, अंकित आ रहा है आपका कमेंट, विनती, स्नेहा। महारथियों सबसे पहले देखिए लास्ट में 8 का 2, 3 डिजिट्स कट। अब 32, 32 कहां आएगा आपका? 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है, तो 4 बड़ा हो गया, तो क्या लेंगे? 3। आंसर 32। भगवान करे सबके पेपर में आ जाए। 3 का 7, ठीक है। अब 912, 912, 912 आप जानते हैं 9 से बड़ा है, 10 से छोटा है, तो 97। अब हम आता ना आपको ये क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, आप देखते हैं डायरेक्ट जरूरत नहीं पड़ती एग्जाम में, डायरेक्ट चाहे ना पूछे, लेकिन आपने देखा होगा कई बार हम अर्थमेटिक करते हैं, वहां पर क्यूब रूट, स्क्वायर रूट हमें निकालने की जरूरत पड़ती है, तो हम डिटेल में करते हैं, तो वो नहीं करना पड़ेगा अब आपको। भीष्म, उमेश, यूजर, प्रिया, प्रवेश, बहुत बहुत बढ़िया। सभी के सभी महारथियों, आप लोग बहुत ही टैलेंटेड हैं। 312, 312, आप 7 बड़ा हो गया, 6 छोटा, आंसर 68। अब देखिए अगर पॉइंट वाला आता है तो पहले पॉइंट भूल जाओ। 3 7 का 3 डिजिट्स कट, 1860, 12 से बड़ा, 13 से छोटा, तो आंसर आपका 123। पेयर कितना बन रहा है? 1, तो 12.3, यही आपका आंसर। कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे ही 1 का 1, 3 डिजिट कट, 4173, 4173, 16 से बड़ा, 17 से छोटा, तो 16 आएगा। पेयर आपके 2 बन रहे हैं, तो 1.61, यही आपका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट 5 का 5, 3 डिजिट्स कट, 91, 91 मतलब आपका 4, 5 बड़ा हो गया, 45। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे आपका यहां पर पॉइंट दे दिया है, तो बच्चे पॉइंट से डरते हैं, तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। अब डिजिट 2 ही है, 1 2, तो तीसरी और चौथी क्या कर देंगे? 0, तो 0.0045, यही आपका आंसर। अरे प्रमोद, क्या समझ नहीं आया आपके? बताओ जल्दी से, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ये तो आप सो भी रहे होगे तो भी कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी। मेरे सभी सही हैं, बहुत बढ़िया हितेंद्र।
4 वाला बता दो। तेज बहादुर, तेज भी हैं और बहादुर भी हैं, तभी इन्होंने चौथा क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया तेजी से। दीपांश वेरी गुड। देखिए तेज बहादुर 7 का 3 आता है, 3 डिजिट काट दी 1860। 1860 आप देखेंगे 12 से बड़ा है तो 12 आएगा। ठीक है, यूपीएसआई में नहीं आएगा, एसएससी में नहीं आएगा, ये सब नहीं है भाई, ये सभी एग्जाम के लिए है। ये सिंप्लीफिकेशन आपका जो टॉपिक है फॉर ऑल एग्जाम्स, किसी भी एग्जाम में चले जाइए जिसमें मैथ पूछा जाएगा, हम तो सर खाते खाते कर लेंगे। ओके है प्रमोद बताइए, प्रमोद और बताओ, प्रमोद को डाउट था। अब यहां पर क्योंकि पॉइंट में हमें देखना है, तो पॉइंट देखने वाली चीज है, तो हमें एक पेयर बन रहा है, पॉइंट के बाद हमारा एक पेयर बन रहा है 3 डिजिट का, तो 3 एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। यहां आपका 1 2 पेयर बन रहे हैं तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। यहां 1 2 3 4 पेयर बन रहे हैं तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, खत्म। ओके तेंद्र, इसमें तो कुछ था ही नहीं, बिल्कुल सही अर्जुन। अब तो सबको डन है। कट रहा है सर, समझ नहीं आ रहा क्या कट रहा भाई, वीडियो तो पूरी दी लिखी होगी ना। हाँ आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रख लीजिएगा, किसी भी एग्जाम में, फॉर एनी एग्जाम, सिंप्लीफिकेशन मतलब किसी भी एग्जाम में ये चारों चीजें ऐसी हैं, किसी भी एग्जाम में आपका पूछा जाए सब में आएगा, ठीक है। मतलब ये नहीं पूछेंगे कि अब इस एग्जाम में आएगा या इसमें, किसी में भी, ठीक। अब हमारा जो पॉइंट हमारा जो है, जादू हो गया सर। चलो कमेंट्स लेट क्यों जा रहे हैं, हो सकता है कुछ हो गया हो, लेट आ रहे हो, चलती रहती है सेटिंग्स में, थोड़ा चेंजेस चलते रहते हैं। तो महारथियों, क्या आप सबको अच्छे से क्लियर है? तो हम स्क्वायर रूट की ओर बढ़ें और हम देखें स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। तो नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, ठीक है। स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। तो अब हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल की बात करते हैं। और अगर हम वर्गमूल की बात करें तो इसमें भी कुछ नया नहीं है, जो क्यूब रूट में था वही स्क्वायर रूट में है। क्योंकि अब आप क्यूब रूट पढ़ चुके हैं तो स्क्वायर रूट में बताने के लिए केवल लास्ट में एक पॉइंट है, ठीक है। बिल्कुल विशाल, स्क्वायर रूट कितने तक याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर कितने तक याद होने चाहिए। देखिए वैसे तो देखो आप ना 40 तक के स्क्वायर्स लर्न करेंगे, 40 तक भी आपको नहीं होंगे तो 30 तक लर्न करेंगे, 30 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए। और कल हम आपको 100+ स्क्वायर्स लर्न करा देंगे। कल आप क्लास छोड़कर जब जाएंगे तो आपको 120 130 तक के स्क्वायर्स बिना पेन के आप निकाल सकते हैं और विद इन सेकेंड्स निकाल पाएंगे। तो कल हम आपको स्क्वायर पढ़ाएंगे, तो कल स्क्वायर पढ़ाने के बाद आप विद इन सेकेंड आप इन सब क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में डिफरेंस क्या होता है। स्क्वायर रूट में क्या होता है कि जैसे आप देखते हैं वहां 3 लिखा होता है, यहां कुछ लिखा नहीं होता, और कुछ लिखा नहीं होता तो उसका मतलब होता है पावर 1/2। जैसे हमने आपको लिख दिया, सपोज करते हैं एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, हमने लिख दिया 625, तो आप वही जानते हैं कि 625 जो है 25 इंटू 25। तो अगर स्क्वायर रूट में कोई नंबर 2 बार मल्टीप्लाई में आएगा तो वो नंबर मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, 1 बार लिखते हैं, ठीक है। 2 बार मल्टीप्लाई में आएगा तो 2 बार मल्टीप्लाई में जो आएगा, जैसे क्यूब रूट में जब 3 बार आता है तो 1 बार लिखते हैं, स्क्वायर रूट में 2 बार आता है तो 1 बार लिखते हैं। ये तो वैसे बताने वाली बात है नहीं, क्योंकि तो 3rd 4th क्लास का क्वेश्चन है, ये आप सब जानते हैं। इसके बाद बताने वाली चीज जो है वो हम आपको बताते हैं, समझिएगा। जैसे 10 तक के स्क्वायर तो सबको लर्न होते हैं, हम 10 से ऊपर बढ़ते हैं, लिख देते हैं कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स कि 10 से ऊपर, मतलब जैसे कि आपको 11 का स्क्वायर निकालना है तो कितना होता है महारथियों, 121। 12 का स्क्वायर 144,
13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196। ये तो थोड़े से बेसिक स्क्वायर हैं भाई, ये तो सबको आना ही चाहिए। वैसे तो 20 तक के स्क्वायर लगभग सबको पता होते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको समझा देते हैं, लिख देते हैं। 324, 19 का 361 और 20 का स्क्वायर आपका 400। अब ऐसे ही 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 824। अरे क्या लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं। 28 का आपका हो जाएगा 784, 29 का आपका हो जाएगा 841 और 30 का आपका हो जाएगा 900। ये तो 30 तक के हो गए है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम आते हैं 31 की ओर। तो 31 का आपका होगा 961, 32 का 1024, 33 का 1089, 34 का 1156, 35 का 1225, 36 का स्क्वायर 1296, 37 का स्क्वायर 1369, 38 का स्क्वायर 1444, 39 का स्क्वायर 1521 और 40 का स्क्वायर आपका 1600। ये हमने कोई लर्न नहीं किए हैं और आपको भी कोई लर्न नहीं करने हैं, है ना, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, कम से कम 30 तक के स्क्वायर तो लर्न कर लेना, ठीक है। 30 तक के स्क्वायर तो आप सबको लर्न होने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल अब हम आपको कुछ नंबर्स दिखाते हैं और फिर हम आपको कराते हैं कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने से पहले एक चीज समझ लीजिए कि जैसे हमारा क्यूब रूट की टेबल होती थी, वैसे ही हमारी स्क्वायर रूट की भी क्या होगी, टेबल होगी। और जैसे हम क्यूब रूट निकालते थे, सेम उसी प्रोसेस से हम स्क्वायर रूट भी निकालेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम क्यूब रूट को निकालने में सबसे पहले चेक करते थे कि लास्ट की डिजिट क्या है, तो स्क्वायर रूट में भी चेक करेंगे लास्ट में क्या है। जैसे यहां लास्ट में आपका 5 है, ठीक है। ऐसे ही यहां लास्ट में 5 ना होकर के ध्यान दीजिएगा, लास्ट में आपका 1 होता। तो अगर लास्ट में 1 होता तो क्यूब रूट आपका जो होगा, स्क्वायर रूट जो होगा, या तो 1 होगा या फिर आपका 9 होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। कैसे होगा अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर लास्ट में 4 होगा तो उसका 2 और आपका जो होगा 8 होगा। अगर आपका 3 है, लास्ट में अगर आपका 3 है तो लास्ट में क्या लिख रहे हैं, लास्ट में अगर आपका 5 है तो 5 का 5 ही होगा। लास्ट में अगर आपका 6 है तो उसका 4 और 6 होगा। 9 है तो उसका 3 और 7 होगा। 0 है तो 0 होगा। इसका मतलब क्या है पहले ये समझ लीजिए, बाकी बताने वाली कोई खास चीजें इसमें है नहीं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले एक चीज समझिएगा, और एक चीज समझने वाली क्या है, जैसे अगर लास्ट में 1 है तो लास्ट में जो 1 आता है, आप नोटिस करेंगे लास्ट में जो 1 आता है या तो 1 में आता है, या फिर 1 जब आता है तो 9 में आता है। यानी कि अगर लास्ट में 1 है तो उसका स्क्वायर रूट या तो लास्ट में 1 होगा या फिर आपका क्या होगा, 9 होगा। टेबल डीआई का पीडीएफ अपलोडेड नहीं है, चलिए कराते हैं आज, हम आज करा देंगे आपका। तो 1 का जो होगा 1 और 9 होगा। ऐसे ही देखिए लास्ट में 4 है तो 4 का क्या होगा, देखिए 4 का होगा या तो 2 होगा या फिर आपका 8 होगा। 5 का तो 5 ही होता है। 6 है तो 6 का 4 और 6 होगा। लास्ट में 6 हो, लास्ट में 4 हो या लास्ट में आपका 6 हो तो उसके स्क्वायर में 6 आता है। ऐसे ही 9 जो आता है तो वो किस में आता है, 3 और 7 में। 9 जो आता है वो 3 में आता है, या फिर 9 जो आता है वो आपका 7 में आता है, ठीक है। सर 29 भी तो है, अरे महान आत्मा 29 के लास्ट में भी तो 9 है। चाहे 19 देखो, चाहे 29 देखो, चाहे 39 देखो,
इन सभी के लास्ट में क्या है, 9 है। तो इन सभी के लास्ट में आपका 9 है। तो आप समझ जाएंगे कि अगर लास्ट में 1 हो या फिर 9 हो, लास्ट में 1 या 9 हो तो उसका स्क्वायर रूट लास्ट में 1 होगा। 2 हो या 8 हो तो आपका 4 होगा। 5 का 5 ही होगा, और आपका 6 का 4 और 6 होगा। बस, बाकी और कुछ स्पेशल नहीं है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसको लर्न करने की एक तरीका और भी है। आप यहां पर नोटिस करेंगे जितने भी नंबर बन रहे हैं, 1 और 9 10, 2 और 8 10, 4 और 6 10, 3 और 7 10, जो भी पेयर बन रहे हैं वो पेयर भी सारे ऐसे बन रहे हैं जिनको ऐड करने पर 10 आता है। बाकी इसमें कुछ भी अब स्पेशल नहीं है। पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं और फिर हम आपसे कुछ क्वेश्चन कराते हैं। जैसे हमने लिख दिया 2025, आप जानते हैं इसका आप स्क्वायर रूट कैसे करेंगे। अगर 2025 का स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले चेक करेंगे लास्ट में क्या है, 5। 5 का क्या होगा, 5। अब हम जानते हैं जैसे क्यूब रूट में यहां बेस 3 होता था, स्क्वायर रूट में 2 होता है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट भूल जाएंगे। लास्ट की 2 डिजिट को भूल जाइए। अब लास्ट की 2 डिजिट भूलने के बाद जो बचता है महारथियों, वो क्या बचता है, 20। तो अब हमें एक ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर 20 के इक्वल हो या फिर 20 से कम हो, लेकिन 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और वो हम जानते हैं 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ज्यादा हो गया तो ये नहीं हो सकता। तो क्या लेंगे, 4। आंसर खत्म। कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं महारथियों, सेम है, कुछ भी स्पेशल नहीं है। अब ये देखिए, अगर यहीं पर आपका होता मान लीजिए 7225, तो हम क्या करते, लास्ट में 5, 5 का तो 5 ही होता है, 2 डिजिट कट हो गई। 72, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 81 बड़ा हो गया तो हम क्या लेंगे, 8, 85। यही आपका आंसर, सबसे इजी 5 का ही है, बिल्कुल। सिंप्लीफिकेशन का पीडीएफ नहीं होता है मेरे भाई, सिंप्लीफिकेशन के पीडीएफ अलग अलग पार्ट में होंगे। सो इजी सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया महारथियों। ऐसे ही यहां पर मान लीजिए आपका ये होता, सपोज करते हैं हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, 27225, तो 5 का 5, 2 डिजिट्स कट, बचा कितना, 272। अब आप देखेंगे 16, 17 बड़ा हो गया, 17 बड़ा हो गया तो 16, 165। यही आपका आंसर, खत्म। हाँ, 5 वाला हो जाता है, दूसरे वाले का भी बताएंगे आपको, लेकिन पहले 5 वाला तो करो। अब देखो यहीं पर अगर आपका पॉइंट आ जाता, सपोज करो यहां पर पॉइंट आया, तो पॉइंट का तो कोई इश्यू नहीं है। जैसे क्यूब रूट में बेस 3 होता था तो 3 पॉइंट में हम लेते थे, लेकिन यहां पर क्यू स्क्वायर रूट में बेस 2 होता है तो हम 2 डिजिट के पेयर देखेंगे, कितना पेयर बन रहा है, 1, तो 1 के बाद पॉइंट। ऐसे ही यहां 4 के बाद है तो हम देखेंगे 1 पेयर, 2 पेयर, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब हम आपको 3-4 नंबर क्वेश्चन देने वाले हैं, पहले आप उन्हें करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर 5 की जगह कुछ और होता तो। सर आपके साथ सब बहुत इजी लगता है, थैंक यू अनुज। DI शीट 3 अपलोड करवा दी, बिल्कुल आज करवाते हैं सौरभ, आज पक्का करवा देंगे। फिलहाल यहां पर भी बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बहुत बढ़िया। जल्दी से नोट कर लीजिए और नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। वेरी गुड अंकित। पहले डिटेल में बहुत बार लगता था सर, बिल्कुल संजय, पहले सब डिटेल में ही करते हैं, तो डिटेल तो पता होना चाहिए, स्कूल टाइम में डिटेल बताना भी जरूरी है। अगर आप वो डिटेल नहीं पता होगी तो फिर आपके लिए चीजें थोड़ी वैसी हो जाती हैं। नोट हो गया, चलो। पेयर नहीं बने तो समझ लीजिए वो अप्रोक्सीमेशन का है, बताया था ना आपको। थैंक यू दीपक, निधि, सबका हो गया ना, सोनम, विष्णु, लोलू। नए घर में पहली क्लास, जी हाँ। चलिए ये देखिए महारथियों, 3-4 नंबर लिख देते हैं, ज्यादा जरूरत नहीं है। ये देखो यहां लिख दिया हमने 5625, बिना पेन वाला है, इसमें पेन की कोई जरूरत ही नहीं है ना।
यहां लिख दिया 24025, यहां यहां लिख दिया, सपोज करते हैं 105625। ठीक है, एक और दे देते हैं, 3 4 बहुत हैं। छह जीरो हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गए। और एक और लिख दिया 7 जीरो। 7 जीरो नहीं करते, 7 जीरो फिर 6 जीरो हो गए। और उसके अलावा आपका हो गया ये देखो, सौरभ, अमित, स्मिता, अमन, साजन, रोहित, लखेंद्र, बहुत बढ़िया महारथी हो। अर्जुन, जूही, ओके, तंबोली, अक्षत, आशीष, अमन, अमित, अंकित, उमेश, श्रुति। कराएंगे श्रुति, पहले सिंप्लीफिकेशन कर लो। प्रिया, मोनू, स्नेहा, ज्योति, भावना, अभिषेक, संजीत, विष्णु, श्रीकांत, परवेज, शिवानी, रवीना, शिल्पी, उमेश, रंजीत, विशाल, बहुत बहुत बढ़िया, गिरिराज, रोहित, देवेंद्र, समोली, विधीश। अब ये देखो, सबसे पहले एक चीज समझिए, 5 का तो 5 ही होता है, 2 डिजिट कट। 56, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 आपका बड़ा हो गया, तो हम 75, यही आपका आंसर। यहां आपका लास्ट में 5 का 5 ही होगा, 2 डिजिट्स का 240। 240 मतलब 15 का स्क्वायर 225, 16 का 256 बड़ा हो गया, 15 155, खत्म, कुछ है ही नहीं। 5 का 5, 2 डिजिट्स का 1056, 32 का 1024, 33 का 10 34, 33, 1089, ये आपका क्या हो गया बड़ा, तो आंसर 32 325 है ना। ऐसे ही हम चलते हैं लास्ट में। लास्ट में आपका 5 का 5, 2 डिजिट कट 90, 99 हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा। अब पेयर देखते हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 1 2 3 4 5, खत्म। तो ये पॉइंट वाला बेसिक जो एग्जाम देने जाते हैं बच्चे, स्पेशली ध्यान रखिएगा, जो 10+2 लेवल के एग्जाम्स होते हैं, है ना, उन सारे एग्जाम्स में आपका पॉइंट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। गिरिराज, संजय, अंकित, विष्णु, भावना, उमेश। ठीक है, ओके रोहित। चलिए, लेकिन आप लोगों के मन में चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा? स्वाति, विनती, आशा, अमन, रोशन, निधि, आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि सर यहां पर लास्ट में 5 था। लास्ट में जब 5 था तो 5 में एक ही आंसर आता है, लेकिन 5 की जगह आपका 1 होता, 4 होता, 6 होता, 9 होता, तो ऑप्शन एक नहीं आता, ऑप्शन आपके 2 आते, यानी कि आंसर आपके 2 आते। और जब आपके 2 आंसर आते हैं तो हमें फिर ये कंफ्यूजन होता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में हम कैसे कंफर्म करते, जब 2 आंसर आते तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये हम आपको बताने वाले हैं। बस यही समझना है इसमें, इसके बाद समझने के लिए इसमें कुछ ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये देखिए, सबसे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। पहला एग्जाम्पल, कुछ 3 4 नंबर आपके सामने लेते हैं, थोड़े बड़े बड़े लेते हैं जिनमें नॉर्मली हमें दिक्कत होती है। ठीक है, फिर आपको थोड़ा सा अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक मिनट। 5 3
361, जैसे एक ये है 53361, और देखिए 67081, जैसे ये है। और देखिए 4 एग्जाम्पल देंगे, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थ्री 9204, चौथा देखिए ये देखिए। अब ये 3-4 क्वेश्चन देखिए। 9000 का स्क्वायर रूट सर बताएंगे अंकुश, चिंता मत करो, आपकी ये तमन्ना भी पूरी करेंगे। थैंक यू रोशन, बढ़िया है। चलिए देखिए होता क्या है, सबसे पहले यहां पर जैसे लिखा है 53361, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो हम करते हैं वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लास्ट में 1 है, और लास्ट में जब 1 होगा तो उसका स्क्वायर रूट या तो लास्ट में 1 आएगा या फिर आपका 9 आएगा। ठीक है, लास्ट में 1 होगा तो उसका स्क्वायर रूट 1 होगा या फिर 9 आएगा। ठीक, चलिए अब आप क्या करेंगे, अब आप एक काम करेंगे, और एक काम क्या करेंगे कि लास्ट की 2 डिजिट काट देंगे। क्यों काट देंगे ये आप जानते हैं, हमें 2 से मतलब नहीं है। अब हम देखते हैं 533 बचा है, तो 533 किस किस के बीच में आएगा आपका, देखिए 23 और 24 के बीच में आ रहा है, यानी कि 23 का स्क्वायर 529 और 24 का स्क्वायर आपका 576। तो 23 और 24 के बीच में आ रहा है। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि इसमें 24 का स्क्वायर बड़ा हो चुका है, और अगर 24 का स्क्वायर बड़ा हो चुका है तो हम किसको कंसीडर करेंगे, 23 को। तो यानी कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो 231 और 239 आ रहा है, यानी कि 2 आंसर आ रहे हैं। लेकिन हम ये भी अच्छे से जानते हैं कि आंसर दोनों सही नहीं है, आंसर इनमें से कोई एक ही सही होगा, या तो पहले वाला सही होगा या फिर दूसरे वाला सही होगा, या तो 231 या 239। ठीक है, तो इसमें से एक आपका सही होगा और एक आपका क्या होगा, गलत होगा। तो हमें ये कैसे कंफर्म करना है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें एक चीज समझिएगा कि इसको कंफर्म करेंगे, कैसे करेंगे बताएंगे, लेकिन एक स्टेप, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद समझाते हैं। अब हमारे एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली स्टेप, लास्ट में 1 है, तो 1 है तो 1 का क्या होगा, या तो 1 या फिर 9। 2 डिजिट्स कट, 2 डिजिट कट हो गए। अब बताओ बचा कितना, 670। 670 कहां पर जाएगा आपका, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676। 676 बड़ा हो गया तो हम कितना लेंगे, 25, तो 251 और 259। अब सबसे पहले आप हमें बताओ कि अभी तक हमने यहां पर कुछ भी स्पेशल कराया है, नहीं, वही किया है जो हमने जहां लास्ट में 5 होता था वही करते थे, लेकिन वहां पर हमारा आंसर आ जाता था, यहां पर हमारे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। तो अब ये कंफर्म करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अब हमारा पॉइंट विशेष रूप से ध्यान से समझिएगा, जब आपके पास 2 आंसर्स आ जाएंगे तो कंफर्म करने के लिए आप ये देखेंगे जो बचा हुआ है, बचा हुआ कितना है, 533। ये जो बचा हुआ पार्ट है वो ये 2 नंबर जिनके बीच में ये स्क्वायर आ रहा था उन दोनों में से किसके ज्यादा पास में है, 533, 529 या 76, किसके ज्यादा पास में है। तो 33 29 से केवल 4 दूर है, और 76 से आप देख सकते हैं 33 दूर है, 43 दूर है। तो यहां से तो 43 दूर है, यहां से केवल 4 टाइम्स दूर है। तो 4 टाइम्स नहीं, 4 दूर है, तो 4 दूर है यहां पर, और यहां पर आपका कितना है, 43। तो किसके ज्यादा पास में है, इसके ज्यादा पास में, इसके पास मतलब छोटा वाला, तो आंसर आपका छोटा वाला। अगर इसके पास में होता तो ये बड़ा वाला, आंसर आपका बड़ा वाला होता। बस इतना सा करना है। ठीक है, तो अब आपको सेम यहां पर देखना, जो 670 जो है वो किसके ज्यादा पास में है, 625 या 676। तो 670 676 के ज्यादा पास में है, तो आंसर बड़ा वाला, खत्म, कुछ ही नहीं। यानी कि
पहले तो हम वैसे ही करेंगे जो हम करते थे, लेकिन जब दो आंसर आ जाएंगे तब हम देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारी बात को विशेष रूप से सुनिएगा, विशेष रूप से सुनिएगा। कुछ बच्चे यहां गड़बड़ करते हैं कि हम किसके ज्यादा पास में है, ये तभी देखेंगे जब हमारे दो आंसर आ चुके होंगे। जब दो आंसर आ जाएंगे तो उसमें कंफर्म करने के लिए कौन सा सही है कौन सा गलत है, तब हम देखेंगे कि किसके ज्यादा पास में है। छोटे वाले के पास में है तो आंसर छोटे वाला, बड़े वाले के पास में है तो आंसर बड़े वाला। सर 269 होगा? नहीं, 259 होगा, 269 नहीं होगा। 25 लिख रहे हैं सर, आपने 26 आना है सर। कहां पर 26 आना है? नहीं नहीं, सही है, वही हम आपको समझा रहे हैं। हमारी एक चीज को ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा जो हम समझाना चाह रहे हैं। अब हमारी बात को एक एक स्टेप को ध्यान सुनिएगा। लास्ट में 4 है तो या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। 2 डिजिट काट दी। अब हमें देखना है 392। 392 मतलब 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, बड़ा हो गया। 20 का स्क्वायर 400 क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो हम क्या लेंगे? 19। 19 ले लिया। अब हमारे दो आंसर आ गए। जब दो आंसर आ जाते हैं तब ये चेक करते हैं ये 392 किसके पास में है, छोटे या बड़े। तो बड़े के ज्यादा पास में है तो आंसर बड़ा वाला। खत्म, ये होता है। ऐसे ही लास्ट वाला देखेंगे। लास्ट वाला देखेंगे, लास्ट में आपका कितना है? 4 है, तो 4 का क्या होगा? 2 या फिर 8। 2 डिजिट कट। 408। 408 मतलब 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, बड़ा हो गया। 21 का स्क्वायर 441 बड़ा हो गया, तो हम क्या लेंगे? 20 लेंगे। अब दो आंसर आ चुके हैं, तब देखेंगे 408 किसके ज्यादा पास में, छोटे या बड़े। छोटे के पास में है तो आंसर यही हो गया। खत्म। समझ गया अर्जुन? बहुत बढ़िया। बस कुछ नहीं है, बिना पेन के हो जाएगा। वेरी गुड श्रीकांत, सोनम बहुत बढ़िया, शेखर वेरी गुड, महारथी हो आप, बहुत टैलेंटेड हो सच में। जल्दी से नोट कर लो। अब हम आपको 4-5 क्वेश्चन देंगे। कोई बात नहीं अंकित, अगर कोई क्वेश्चन किसी चैप्टर का रह गया तो उसे करा देंगे, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। अगर किसी चैप्टर का कोई क्वेश्चन ऐसा है तो जो मान लो हमने आपको होमवर्क दिया हो नहीं कराया हो तो करा देंगे, उसकी टेंशन मत लो। पहली बार ऐसा लग रहा है सर मैं भी कर सकता हूँ। रोशन, पहली बार क्यों लग रहा है भाई? आप तो सब कुछ कर सकते हो। चलो अब तो धुआं धुआं कर देंगे। क्या नोट करें सर? जो आपको अपने समझने के हिसाब से नोट करना है। जैसे देखो, बहुत सी चीजें क्या होती हैं कि हम बोलते हैं और आपको क्या करना है, वो बहुत सी चीजें ऐसी जो हम बोलते हैं लिखते नहीं है। अब आपको वो समझ में आ गई, आपको यह है कि याद रहेगा तो आप मत लिखो, लेकिन कुछ चीज आपको लगता है मैं भूल सकता हूं फ्यूचर में, तो उसे नोट कर लिया करो। हाँ, जो डिजिट बची है उसका कंपैरिजन करना है। सर 2 नंबर दोबारा देख लो। सही है कमल, 2 नंबर देखने की हमें जरूरत नहीं है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको रब कर देते हैं। अब हम आपको 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग करोगे। जब तक आप खुद नहीं करते ना तब तक दिक्कत होती है। एक काम करते हैं, हम आपको एक साथ नहीं देंगे, एक एक करके देंगे। एक एक करके देंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। जो बच्चे गलतियां करते हैं ना, इसमें थोड़ा बच्चे गलती कर देते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है आप लोग 1-2 क्वेश्चन में गलती करोगे भी तो उसके बाद नहीं करोगे। अब ये देखो, सबसे पहले देखो महारथियों, 44944, 44944, पहले इसका करो, एक एक कर कराते हैं। चलिए करिए महारथियों। वेरी गुड विनती, बहुत बढ़िया। श्रीकांत, विशाल, अखिलेश, सरबजीत, परवेज, प्रमोद, विपिन, जूही, मनीष,
तेज बहादुर, सोनम। चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें एक चीज देखिएगा, और वो आपको क्या देखना है कि यहां पर लास्ट में 4 है, तो 4 का क्या होगा 2 और 8। क्या होगा महारथियों? 4 है लास्ट में, तो 2 और 8, 2 डिजिट कट हो गया। अब बचा कितना? 449। हाँ अच्छा, नोट नहीं हो पाया प्रमोद। अच्छा चलो कोई नहीं, अगली बार ध्यान रखिए, देखेंगे। 4 का 2 और 8 हो गया, 2 डिजिट काटी, 449। 449 कहां जाएगा बताओ? 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484। ये तो बड़ा हो गया, तो क्या लेंगे हम? 21। अब आपको ये कंसीडर करना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जब दो आंसर आते हैं तो कंफर्म कैसे करते हैं? तो कंफर्म करने के लिए आपको ये देखना है ये बचा हुआ जो नंबर है वो किसके ज्यादा पास में है। तो 449 किसके पास में है? छोटे वाले के, छोटा वाला। ये खत्म, कुछ है नहीं, बस। ठीक है, और देखो महारथियों, अब धीरे धीरे आपको क्लियर होगा। जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन करेंगे आपको ये चीजें क्लियर होंगी। और देखो, जिनका नोट नहीं हुआ वो नोट कर लो। और देखो, कैलकुलेटर महोदय का उपयोग कर लेते हैं, एक बड़ा सा नंबर देते हैं आपको। थ्री 4 9 6 9, ये देखिए। बाद में भूल जाते हैं ये सब, बिल्कुल भूल जाओगे। सर्वेश, रिवीजन नहीं करोगे तो भूल ही जाओगे ना। वैसे ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो नहीं भूलना चाहिए। अर्थमेटिक वगैरह एडवांस वगैरह तो बच्चे भूल सकते हैं, लेकिन ये बेसिक चीजें तो एटलीस्ट नहीं भूलनी चाहिए। नीतीश, मनीष, विशाल, विपिन, सौरभ, विंती, अखिलेश, गौतम। अब बच्चों ध्यान दो, जो गलती कर रहे हैं ना अभी, अब देखो धीरे ध्यान दे। सबसे पहले हमारे हमारे साथ साथ समझिएगा, लास्ट में 9 है तो 3 और 7, 2 डिजिट कट। 349, 349 मतलब आप समझ सकते हैं 18 का स्क्वायर 324 और 19 का स्क्वायर 361। ये हो गया बड़ा, ठीक है। 361 इससे क्या हो गया? बड़ा हो गया, तो हम 18 लेंगे। लेकिन अब हमारे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, और जब दो ऑप्शंस आ जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे गलती यहां पर ये करते हैं कि यहां पर 19 जो है ना पहले ही ले लेते हैं। बड़ा नंबर किसके ज्यादा पास में है वो पहले ही ले लेते हैं। पहले नहीं लेना है, पहले आपको क्या देखना है, जैसे हम करते थे 5 वाला, पहले 5 वाले पैटर्न पे करना है। लास्ट में 9 है तो 3 और 7, 2 डिजिट कट। फिर एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर इससे कम हो, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर इससे कम हो। इससे कम वाला नंबर कौन सा है आपका? 19। तो 19 का स्क्वायर तो इससे बड़ा हो गया, तो क्या लेंगे हम? 18। तो 18 इससे कम है, 19 इससे बड़ा है, तो हम क्या लेंगे? 18। 18 लेंगे तो 183, 187। अब हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं। तो जब दो आंसर आ जाएंगे तो हम चेक करेंगे ये बचा हुआ जो है वो किसके पास होगा। तो 349 इससे 20 दूर है और इससे आपका केवल 12 दूर है, तो ये नहीं होगा बड़ा वाला। बड़ा वाला मतलब 187। सर कैसे पहचानेंगे कि दो नंबर वाला है? विवेक, लास्ट में 5 नहीं होता। जब लास्ट में 5 होता है स्क्वायर रूट में तो एक ही आंसर आता है। 5 के अलावा कुछ भी होता है स्क्वायर रूट में तो दो आंसर आ रहे हैं, और जब दो आंसर आ रहे हैं तब हमें कंफर्म करना होता है। उम्मीद है विवेक आपको समझ में आ गया होगा। केवल 5 में ही एक आंसर आता है, 5 के अलावा कुछ भी होगा तो स्क्वायर रूट में दो आंसर आएंगे। अब जल्दी से बता दो महारथियों कि अभी क्लियर है? 361 तो ज्यादा है ना सर? बिल्कुल ज्यादा है। हमने क्या बोला? किसके ज्यादा पास में है? 349। 349 आप नोटिस करेंगे कि 329 से 329 और 361, 329 361, इससे तो 20 का अंतर है ना? इन दोनों में 20 का अंतर है, और इन दोनों में कितने का अंतर है? 12 का। तो कौन सा अंतर कम है? ये वाला। 12 अंतर कम है। 12 अंतर मतलब 361 मतलब बड़ा। अरे महान आत्मा, लास्ट में 3 7 और 8 आए तो लास्ट में 3 7 और 8 एक साथ नहीं आ सकते।
3, 7 और 8 आए तो, अरे 8 किस में आता है? 4 में आता है, तो 3 और 7 में कहां से आ जाएगा 8? रॉबिन, कैसे पूछ लिया तुमने ये? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इसे पूछने की? अब तुम्हें लगेगी पेनल्टी। आज तुम्हें पूरी क्लास को देनी ही पड़ेगी पार्टी। ऐसा आप क्वेश्चन पूछने की हिम्मत कैसे हो गई कि लास्ट में 3, 7 और 8 तीनों आ जाएं तो? अरे महान आत्मा। और देखो, अब हम आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये देखो महारथी, ये 2 क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन और करो, अब कोई गलत नहीं करना चाहिए। बताइए। बिल्कुल रवीना, डीआई की पीडीएफ जो बची हुई है सचिन आज अपलोड हो जाएगी। वेरी गुड श्रीकांत, बहुत बहुत बढ़िया श्रीकांत। शालिनी, बहुत बढ़िया विशाल। सौरभ, बिपिन, पायल, साजन, अनुज, ज्योति, विंती, शिवानी, अखिलेश, रीना, प्रभात, राणा, अनुज। चलो, सबसे पहले देखो लास्ट में 1 है, तो 1 का क्या होगा? 1 और 9, 2 डिजिट कट। अब 32 का स्क्वायर 30 लिख रहे हैं, 1024। 32 का जो स्क्वायर होगा वो आपका क्या होगा? 1024। और 33 का स्क्वायर 1089 बड़ा हो गया, तो हम 32 लेंगे। क्यों? कोई 33 बड़ा हो गया। अब हमें देखना 1030 किसके पास में, छोटे या बड़े? छोटे के पास में है, तो आंसर छोटा वाला। खत्म, यही हो गया। ऐसे ही यहां लास्ट में 6 है, तो 6 का क्या होगा? 4 और 6, 2 डिजिट कट। 605, 605 यानी 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। ये 625 क्या हो गया? बड़ा हो गया, तो हम 24 लेंगे। लेकिन अब हमें ये देखना है, ये जो बचा हुआ 605 है, ये किसके पास में है? तो इससे तो 20 दूर है, और इससे आपका 24 और 5 29 दूर है, तो इससे ज्यादा दूर है, इसके ज्यादा पास में है, तो बड़े वाले के पास में है, तो 246। यही आपका आंसर। अब आपको क्या करना है? देखो, अब आपको एक काम करना है, और एक काम ये करना है कि आपको 8-10 नंबर्स को कैलकुलेटर से लिख लेना है। क्या? स्क्वायर को। और फिर उसके आप क्या करेंगे? खुद स्क्वायर रूट करेंगे। सर 353 या 358, अच्छा ये कह रहे हैं रॉबिन आप? बताएंगे, वो अभी आगे आएगा, चिंता मत करो। हाँ, स्क्वायर याद होना चाहिए अंशुमान, बिल्कुल। सर दोनों से बराबर दूरी पर हो तो कभी नहीं आएगा। चिंता मत करो, बिल्कुल फ्रीली कर सकते हैं, कहीं भी बराबर दूरी पर नहीं आएगा। बस एक नंबर का याद रखिएगा, ये आपका कहां गया, कहां गया, कहां गया? ये इस नंबर का याद रखिएगा, इस नंबर में मत लगाइएगा। 1296, 1296 का स्क्वायर रूट आपका 36 होता है, इसमें मत लगाइएगा। क्यों नहीं लगाएंगे? प्रियंका, आज आपका नाम दिखा नहीं। आपका सर मेरा नाम नहीं लेते हो, आप रिप्लाई नहीं करते हो, आज दिख नहीं। आपका आंसर या तो आपने जब किए होंगे तो आपके नाम नीचे चला जाता होगा, स्क्रीन पर तो लिमिटेड नाम ही दिखते ना। तो 1296 का ध्यान रखिएगा। इसका लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों नहीं होता, हम क्यों नहीं लगाते, वो हम आपको कल बताएंगे। और भी चीजें हैं, लेकिन हमने आज आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का बेसिक बता दिया है। अब आपको 10-15 नंबर
खुद स्क्वायर लिखने हैं, फिर उनके स्क्वायर रूट निकालने हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अब ऐसा मत करिएगा कि 36 का स्क्वायर रूट निकालना है। इसमें भी ट्रिक लगाएंगे, 6 का 4 और 6, समझ रहे हो? फिर करेंगे 2 डिजिट काट देते हैं। तो अगर आप 36 में भी ट्रिक लगाने की सोचेंगे, 49 में भी ट्रिक लगाएंगे, तो यकीन मानिए आप फिर क्या शब्द यूज करें आपके लिए, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल बता देंगे, डीआई के डाउट सुषमा, है ना? तो आपको क्या करना है, कम से कम देखो 30-40 तक के स्क्वायर्स तो आपको पता ही है, तो 40 तक में तो आपको स्क्वायर रूट नहीं लगाना चाहिए, ठीक है? 40 से ऊपर जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं उनमें आपको स्क्वायर रूट निकालना है। अब 25 में भी ट्रिक लगाओगे, 25 है, मान लो 16 है, इसमें भी अगर आप सोचोगे ट्रिक से करें तो फिर चलिए, वेरी गुड। ये तो हंसने वाली नहीं, बच्चे पूछ लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं सर उन्हें 64 का करो सर, इससे लाओ 64 का बताओ क्या बताएं इसको। तो फिलहाल देखो, आज तो हम इतना रखते हैं स्क्वायर रूट में, कल इसको कंटिन्यू करेंगे स्क्वायर और क्यूब के साथ। फिर आपको वो बताएंगे जो नॉन परफेक्ट रूट होते हैं, जैसे कि 17 का रूट निकालना हो और 8 का निकालना हो, 9 का निकालना हो, जो नॉन परफेक्ट है। 9 तो परफेक्ट होता है, 11 का निकालना हो, 362 का निकालना हो, तो उन नंबर का भी हम आपको निकालना बताएंगे, ठीक है? ओके, तो आज इतना रखते हैं। इसकी शीट नहीं मिलेगी आपको, देखो स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, इसकी शीट नहीं मिलती है क्योंकि ये बेसिक कैलकुलेशन है, इसमें शीट की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए इसकी शीट नहीं मिलेगी आपको। इसके अलावा जो भी सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है उस सबकी शीट मिलेगी। हाँ, डीआई खत्म हो गया आपका, डीआई में सब कुछ हो चुका है जितना आपके लिए चाहिए था, ठीक है? तो फिलहाल आज इतना ही रखते हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे सर अपनी घर की पिक्स डालिएगा, डालेंगे, कुछ पिक्स दिखाएंगे आपको, चिंता मत करो, है ना? इंस्टाग्राम वगैरह पर डाल देंगे, देख लीजिएगा। अभी तो हम थोड़ा बिजी चल रहे हैं काफी, क्लासेस में भी बहुत हमने ऑफ करनी पड़ गई हमको, क्लासेस भी, तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई। नहीं, क्लास घर से ही ले रहे हैं आज हम अपने घर से ही क्लास ले रहे हैं। और हाँ, इसके क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं एग्जाम में। छोटे एग्जाम जो होते हैं, बेसिक एग्जाम है, उसमें डायरेक्ट पूछे जाते हैं। बड़े एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। बड़े एग्जाम में क्या होता है कि आपको ना, जैसे कोई अर्थमेटिक का टॉपिक पढ़ रहे हो तो वहां पर कोई क्वेश्चन बीच में आ गया, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, माने इनडायरेक्टली इसका यूज हो जाता है, ठीक है? अमित, मनीष, डन सबको? चलिए, अब मेट्रो की आवाज नहीं आएगी आपको अब आपको ट्रेन की आवाज नहीं आएगी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज की आपकी सेवा यहीं से समाप्त करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।